नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक चल रहा है। बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इस टॉपिक का हम लोगों ने इस पीडीएफ से लगभग 16 क्वेश्चन कर चुके थे। आज इससे आगे का क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से रहने वाले हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और जहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत होंगे एक्सप्लेनेशन पर, वहाँ पर सारी डिटेल्स में बताया भी जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। और जो सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ जाने पर फॉर्म फिल होने लगेंगे तब हम क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आपका कंपटीशन निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हैं और आपको रिवीजन भी करना है, सिलेबस पूरा ख़त्म भी करना है, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि इसमें आपको जितना अधिक से अधिक नंबर आएगा उतना आपको जॉब में सिक्योरिटी है, मतलब कि आपका जॉब सुरक्षित रहेंगे। अगर कम नंबर है तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाइएगा, रिजल्ट हो भी जाएगा तो आपका फाइनली नौकरी नहीं मिलेंगे। नौकरी उन्हीं का मिलेगा जिसका मेरिट लिस्ट बनेंगे। तो इसीलिए अभी आप लोगों का रेगुलरली क्लास चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट एएनएम जीएनएम ड्रेसर का है, व्हाट्सअप करके या कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही डेली क्लासेज होती हैं, क्लासेज भी आपको डेली मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर भी लिए हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि आयरन टेक्सटोन को निम्नलिखित में से किस मार्ग से दिया जाता है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है। जैसे कि बहुत सारा आप देखते होंगे कि मेडिसिन या दवा है या कुछ खाद्य पदार्थ भी लेते हैं, चाहे ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में जाते हैं। तो जैसे क्या मतलब सबका अपना अपना अंदर जाने का क्या है, मतलब कि मार्ग बना हुआ है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि आयरन जो टेक्स्ट्रॉन है वो मतलब कि किस मार्ग से अंदर देता है, अंदर मतलब कि दिया जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि अंतर राशिका के द्वारा, या ऑप्शन बी में दिया गया है कि अंतर उपेशी के द्वारा या अंतरापेशी के द्वारा, या अंतरा अस्थि के द्वारा। अस्थि मतलब हड्डी जो होता है, पेशी मतलब जो मांसपेशी वाले जो भाग होते हैं, या अंत अस्कत्व के द्वारा। तो किसके द्वारा मतलब कि आयरन टेक्स्ट्रॉन दिया जाता है किस मार्ग के द्वारा, तो ये दिया जाता है अंतरापेशी के द्वारा। किसके द्वारा, तो अंतरापेशी के मार्ग से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम लोग ये क्वेश्चन करने के बाद करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 24 घंटे में सामान्य मूत्र उत्पादन कितना होता है। मतलब कि जो जनरली जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बॉडी होती है उसमें 24 घंटे में सामान्यतः जो मूत्र का उत्पादन है वो कितना होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो अमोनिया होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं अमोनिया का, उसको क्या यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और वो मतलब कि मूत्र के मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि 24 घंटे में सामान्यतः मूत्र का उत्पादन कितना होता है। 300 मिलीलीटर ml, जिसको आप लोग 300 ml के टर्म में लिख सकते हैं। ml रहता है ना, जैसे कि आप मेडिसिन का बोतल सब लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना 500 ml, 300 ml, 150 ml, 200 ml। उसी तरीके से यहाँ पर है 300 ml, 500 मिलीलीटर, या 2.5 लीटर, या 1.5 लीटर। तो ये कितना बनते हैं, तो ये 1.5 लीटर 24 घंटे में क्या होते हैं, तो मूत्र का उत्पादन होता है।
तो ये मतलब कि और कहिएगा कि सर हम अगर वाटर कम ले रहे हैं, हमारे बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है, तो उस केस में कम होंगे। लेकिन यहाँ पर सामान्यतः लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में इतना होता है, मतलब कितना, तो 1.5 जो लीटर है वो मूत्र का उत्पादन 24 आवर में होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि एक नर्स क्षय रोग से पीड़ित एक मरीज की देखभाल कर रही है। रोगी के पैर और उंगली में तेज धड़कते और जलन दर्द के साथ साथ स्पर्श करने पर अत्यधिक संवेदनशीलता का शिकायत होती है। नर्स समझती है कि यह लक्षण पेरिफेरियल न्यूरोपैथी के हैं। तो मेडिकल नोट पढ़ने के बाद नर्स समझ जाती है कि यह लक्षण डॉट डॉट का है। तो उसको मतलब कि मेडिकल का जो टर्म है, जो नोट्स है, पढ़ने के बाद उसको क्या पता चलेगा कि यह कौन से लक्षण है। तो इस केस में उसको अनुभव होगा कि ये आइसोसाइनियाइडिस का लक्षण है। किसको? तो आइसोनियाइडिस का, किसका? आइसोनियाइडिस का ये लक्षण है, उसके कारण से ये मतलब कि हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और बाद में कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, और आप लोग जो बहाली का वेट कर रहे हैं, बहाली आएंगे तब हम लोग क्लास करेंगे, तब अपना पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहाली आएगा ही, रुकेगा नहीं, क्योंकि बहाली बहुत दिन से वैसे भी रुका हुआ है और बहाली के लेकर लगातार अपडेट भी आ रहे हैं। तो कभी भी आप लोगों का बहाली जारी किया जा सकता है। अगर बहाली दे दिया जाता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपने आपसे पूछिए कि हमारा तैयारी कितना है, क्या आप कंपटीशन एग्ज़ाम फेस कर पाइएगा। लाखों स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें आप 10-15 हज़ार के अंदर में आ पाइएगा। तो ये आप सोचिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि हमको जॉब का ज़रूरत है, हमको जॉब लेना है। जॉब किसको होता है? जिसको ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको जॉब मिलता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो ज़्यादा पढ़ेंगे, उसका जॉब होगा। अगर आप कम मेहनत करते हैं तो समझिए आपकी ज़रूरतें कम है, आपको मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं था, इसलिए आप कम पढ़े, इसलिए आपको नहीं हुआ। अगर अभी से आप लोग मेहनत करके अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या शल्य चिकित्सा सुरक्षा चेकलिस्ट में शामिल नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या शल्य चिकित्सा सुरक्षा चेकलिस्ट में शामिल नहीं है। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि रोगी के नाम और उनकी जाने वाली प्रक्रिया के साथ सत्यापित होना, एलर्जी का जांच करना, औषधि का जांच करना। शल्य पर चिकित्सा आप लोग जानते हैं ना, मतलब कि जैसे क्या ऑपरेशन के जरिए कोई चीज़ किया जाता है तो उसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तो उसमें कह रहा है कि क्या चीज़ इसमें से शामिल नहीं है। तो ये सब तो उसमें शामिल है ही, ये सब उनके शामिल का ही है। परामर्श का उससे कोई मतलब कि इसमें उतना इम्पैक्ट है नहीं, तो उसके चेकलिस्ट में कह सकते हैं जो शामिल नहीं है वो क्या है? परामर्श है। परामर्श जैसे क्या है, फिजिशियन है वो मतलब कि परामर्श देंगे, ये करिए, ऐसे करिए, मतलब कि वो परामर्श दिए जा सकते। लेकिन जब शल्य प्रक्रिया करेंगे, चिकित्सा करेंगे, तो उन समय ये सब चीज़ों को और डॉक्टर को खुद ध्यान रखना पड़ेगा और उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब किसी औषधि को अस्थि मज्जा में अंतःप्रेक्षित किया जाता है तो इस पथ को क्या कहा जाता है? इंट्रापेरिटोनियल या इंट्राथीकल या इंट्रोमेड्यूलरी या इंट्रा आर्टिलरी। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे इंट्रोमेड्यूलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंट्रामेड्यूलरी कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे हमने आपको एक बार इसका फॉर्मूला भी बता रखे हैं कि आपका इसमें जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका हमने आपको बताए थे। जैसे कि मेजरली हम यदि बात करें तो टेम्परेचर को मापने के लिए, किसको, तापमान, टेम्परेचर को मापने के लिए तीन पद्धति लिए जाते हैं, जैसे यूनिट कर सकते हैं। एक क्या है कि सेल्सियस है, क्या है, सेल्सियस, सेल्सियस जिसको डिग्री सी से डिनोट करते हैं। एक फ़ारेनहाइट होते हैं जिसको एफ से, एक केल्विन होते हैं। ठीक है, जैसे क्या बुखार को क्या चीज़ में मापता है, मतलब कि बुखार को किस टर्म में आप लोग को पता चलता है, टेम्परेचर के ही मापते हैं, तभी ना पता चलता है। जैसे क्या कहते हैं कि 98 डिग्री मतलब कि बुखार है। 98 डिग्री मतलब क्या, 98 मतलब आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, किस टर्म में है, अगर 98 डिग्री का रहा है तो वो फ़ारेनहाइट में है। वही सेल्सियस में बात करें तो नॉर्मली 37 डिग्री, मतलब 98 डिग्री का रहा है तो वो सेल्सियस में 37 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री है तो 98 से ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। और निकालने का इसका तरीका क्या है, तो फॉर्मूला ये है, C/5 बराबर F-32/9। इसमें क्या दिया है, सेल्सियस का मान दिया है, फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना है तो सेल्सियस के जगह पर रख दीजिए 38.6/5 से भाग दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, F-32/9, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, इस 9 को इधर जाके गुना कर दीजिए और 32 को उस साइड ले जाकर क्या करिए, ऐड करिए। सिंपली मतलब क्या है, कह सकते हैं कि सरलीफिकेशन है, जो आपका बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, गुना भाग वही है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जो इसमें समझने वाली थी, जो इसका फॉर्मूला था वो हमने आपको बता दिए। तो इसमें आप 38 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 101.48 डिग्री। निकाल कर आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो हम आपको बता दिए, वहाँ पर आप पुट कर दीजिए सेल्सियस के जगह पर 38.6 डिग्री और उसके बाद फ़ारेनहाइट आप लोग निकाल लीजिए। तो 38.6 डिग्री सेल्सियस 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि प्लाज्मा में सोडियम की सांद्रता कितनी होती है। कह रहा है कि प्लाज्मा में सोडियम की सांद्रता कितनी होती है। जैसे कि पदार्थ का स्टेट पढ़ते हैं ना आप लोग की, मतलब कि सॉलिड, गैस, द्रव और प्लाज्मा स्टेट और भी होते हैं। तो इसमें मतलब कह रहा है कि प्लाज्मा में सोडियम की सांद्रता कितनी होती है। 101 ml इक्विल पर लिक्विड, या 130 या 150 ml या 170 ml, 170 ml इक्विवेलेंट पर लीटर। तो कितना होता है, तो ये होता है 110 ml इक्विवेलेंट पर लीटर के बराबर होता है क्या, प्लाज्मा में सोडियम की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन आप लोग केमिस्ट्री में 12th में निकालना सीखे होंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं ना, कैसे करें, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे। उसी तरीके से मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा जा रहा है, मतलब कि उसकी सांद्रता कितनी होती है, तो वो कितना होते हैं, तो 101 ml इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि लैम्प्रोस्कोपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो लैम्प्रोस्कोपी में जैसे ऑप्शन आपको दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन O2। तो इसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका जो उपयोग किया जाता है, मतलब कि उसमें आपको
हेलिओक्स किया जाता है। किसको किया जाता है? तो हेलिओक्स का, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी O2, मतलब कि किसका उपयोग किया जाता है? हेलिओक्स, इसका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर डी नीचे में आ रहा था, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो O2, ऑक्सीजन गैस का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जले हुए रोगी के उपचार के लिए चयनित द्रव निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि अगर जल गया है, गर्म महसूस हो रहा है, तो उस पर आप पानी दे दीजिएगा। पानी देने पर और उसका घाव क्या होता है? विस्तृत हो जाता है, और उसमें क्या बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाता है, बहुत मतलब कि उसमें कह सकते हैं कि डिफेक्टिव हो जाते हैं, और पेशेंट के लिए और भी मतलब कि क्रिटिकल हो जाते हैं। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि जले हुए रोगी के उपचार के लिए चयनित द्रव इनमें निम्नलिखित में से कौन सा है? सामान्य लवण, 0.45 सामान्य लवण, या 0.25 सामान्य लवण, या 3% सामान्य लवण, या सिंगल लैक्टेट। तो क्या रहते हैं? मतलब कि जले हुए रोगी के उपचार के लिए जो चयनित द्रव है उसमें मिक्सिंग होता है, कितना रहता है? तो वो मतलब कि चयनित जो द्रव है वो है रिंगर लैक्टेट। क्या है? रिंगर लैक्टेट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है जले हुए मरीज में, मतलब कि उसको दिया जाता है या लगाया जाता है? तो रिंगर लैक्टेट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर मिसिंग है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 26 कह रहा है कि कोशिका से प्लाज्मा स्टेट, कोशिका का कह रहा है कि कोशिका से प्लाज्मा में द्रव का स्थानांतरण किस द्रव के कारण होता है? कह रहा है कि कोशिका से प्लाज्मा में द्रव का जो स्थानांतरण होता है वो किस द्रव के कारण होते हैं? अल्पपराशरी विलयन के कारण, या समपराशरी विलयन के कारण, या क्षारीय विलयन, या अतिपराशरी विलयन के कारण। तो ये किसके कारण होते हैं? तो ये जो प्लाज्मा द्रव में जो स्थानांतरण होता है कोशिका से, वो होते हैं अतिपराशरी विलयन के कारण। किसके कारण? तो अतिपराशरी विलयन के कारण इसका मतलब कि इस द्रव के कारण स्थानांतरण होता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि तीव्रग्राही क्या कह रहा है? तीव्रग्राही आघात में निम्न में से कौन सा औषधि दी जाती है? एट्रोपिन, या एट्रोपिन प्लस नारेट्रिनलिन, या एड्रीनलिन, या हाइड्रोकार्टिसोन, या एड्रेनलिन दिया जाता है। तो कौन सा मतलब कि तीव्र जो ग्राही आघात होते हैं उसमें औषधि दी जाती है? तो उसमें जो दिया जाता है वो एड्रेनलिन और हाइड्रोकार्टिसोन दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5वां जीवाणु सूचक लक्षण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5वां जीवाणु सूचक लक्षण है? तापमान, रक्त दाब, SpO2 कह सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है दर्द। तो ये मतलब कि 5वां जो जीवन सूचक लक्षण है वो कौन सा है? तो दर्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदाता डोनर है? मतलब कि सर्व रक्तदाता है। मतलब कि ये सब ब्लड ग्रुप है, जैसे कि O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव, ये सब रक्त का मतलब कि टाइप्स है। RH फैक्टर के अनुसार इसको डिसाइड किए जाते हैं। और RH फैक्टर किस जानवर से लिया गया था, तो वो बंदर से लिया गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो सार्व रक्तदाता है, मतलब कि जो सभी को दे सकता है, मतलब कि जैसे होता है ना कि ब्लड डोनेट करते हैं, मान के चलिए किसी को पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, तो उसको जो ब्लड ग्रुप रहते हैं वही मैच करके दिया जाता है, या जो ब्लड ग्रुप उसमें एडजस्ट कर जाता है। जैसे क्या, तो इसमें हम यदि बात करें तो आपका ओ निगेटिव जो है वो किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब कि किसी ब्लड ग्रुप का पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। मतलब क्या, ये सभी को मतलब कि अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ निगेटिव। और ये बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसा नहीं कि सब में होता है, बहुत कम केसेज में, मतलब कि जैसे 100 में खोजिएगा तो बहुत कम में आपको ये मतलब कि ओ निगेटिव देखने को मिलेंगे। ये सिंपल क्या है, ब्लड ग्रुप का टाइप है, आप लोग जानते भी हैं। जैसे आप लोग भी ब्लड ग्रुप टेस्ट किए होंगे या करवाए होंगे, तो उस समय बताया जाता है। और आप लोग ड्यूटी पे आवर में जाइएगा तो ये सब भी आपको रिपोर्ट देखने होते हैं। तो ये सब आपको मतलब कि मतलब कि जानते होना चाहिए। इन सब से क्वेश्चन भी आते हैं, और आप लोग जब जॉब में जाइएगा तो वहाँ पर भी डेली यूजेज में आने वाली चीज़ें सब है। तो इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, मतलब कि दूसरे टाइप है वो कल से शुरू करेंगे। कह रहा है कि तेजी से रक्त आधान के बाद रोगी में जो आपातनिका दिखाई देना निम्नलिखित में से किसका संकेत है। कह रहा है तेजी से रक्त आधान के बाद जो रोगी में अपतानिका दिखाई देने लगता है वो किसका संकेत है। तो ये किसका संकेत है, तो हाइपोकैल्शियम का। किसका है, तो हाइपोकैल्शियम का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से आप लोगों का मतलब कि इसमें अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।